Hello बच्चों, let's see this question. The question says, read the given statements. Option A, incomplete or mosaic inheritance is an example of pre-Mendelian concept of blending inheritance. Second, test cross is a special type of back cross. Third, chromosomal aberration are commonly observed in cancer cells. And fourth, thalassemia is a Mendelian disorder. So which of the above statements are correct? So यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई है, हमें बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है, फिर उसके अकॉर्डिंग हमें ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ठीक है, सो देखो फर्स्ट स्टेटमेंट हमसे क्या कह रही है कि जो इनकम्प्लीट और मोजैक इनहेरिटेंस होता है ये एक एग्जाम्पल है प्री मंडेलियन कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस का। ठीक है, सो देखो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल ही रॉन्ग है, क्योंकि जब इनहेरेंट और मोजैक इनहेरिटेंस होता है तो इसमें होता क्या है, जो हमारा हेटेरोजाइगस होता है, जो हेटेरोजाइगस होगा इसमें क्या होगा, जब हम इनमें क्रॉस करवाएंगे तो ना ही हमारे पास कोई डोमिनेंट का हमें मिलेगा, ना ही हमारे पास रिसेसिव मिलेगा। ठीक है, हमें कोई एक इंटरमीडिएट मिलेगा। ठीक है, ना ही उसके अंदर रिसेसिव एक्सप्रेस होगा, ना ही डोमिनेंट होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, उसमें इंटरमीडिएट हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इंटरमीडिएट होता है। सो जो F1 जनरेशन होती है इसमें हमें मिक्सचर देखने को मिलता है, ना ही रेसेसिव वाला मिलता है, ना ही डोमिनेंट मिलता है, यहाँ पे हमें मिक्सचर देखने को मिलता है। ठीक है, तो उसमें होता क्या है, जब हम इसका F2 जनरेशन देखेंगे तो F2 जनरेशन में जो पेरेंटल टाइप होती है ये रीअपियर हो जाती है। ठीक है, जो पेरेंटल टाइप होती है ये क्या हो जाती है, ये रीअपियर हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए ये जो हमारा इनकम्प्लीट और मोजैक इनहेरिटेंस होता है ये प्री मंडेलियन कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लेंडिंग का इनहेरिटेंस नहीं होता, क्योंकि जब हम इसको ब्लेंड करते हैं, क्रॉस करते हैं, तो हमें ना ही डोमिनेंट मिलता है ना ही रेसेसिव मिलता है, हमें कोई एक इंटरमीडिएट मिलता है, उनके बीच का कोई एक मिक्सचर की तरह मिलता है। जो F1 जनरेशन में हमारा मिक्सचर होता है और जो F2 जनरेशन होती है उसमें जो पेरेंटल टाइप होता है वो रीअपियर हो जाता है, एंड दैट्स वाई इसे हम मंडेलियन प्री मंडेलियन कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस नहीं कहेंगे। ठीक है, तो हमारी फर्स्ट वाली स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी। फिर नेक्स्ट में हमें जो सेकंड स्टेटमेंट दी हुई है उसमें कहा गया है जो टेस्ट क्रॉस होता है इज अ स्पेशल टाइप ऑफ बैक क्रॉस। सो दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि देखो टेस्ट होता क्या है, हम कोई अगर हाइब्रिड ले और जब उसका अगर हम क्रॉस करवाते हैं किसी रिसेसिव से, और जो होता है पेरेंटल टाइप, ठीक है, जो क्या है पेरेंटल टाइप होता है, तो ऐसे में हम क्या करते, ऐसे जब हम ऐसा क्रॉस करवाते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, बैक क्रॉस कहते हैं। ठीक है, पेरेंटल टाइप का जब हम कराते हैं तो ये क्या होता है, बैक क्रॉस होता है। ठीक है, और जब हमें किसी के बारे में जानना है, जैसे ये जो है हमारे पास, इसके बारे में हमें जानना और हम इसका क्रॉस करवा रहे हैं किसी रिसेसिव से, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं टेस्ट क्रॉस। राइट, इसे हम कहते हैं टेस्ट क्रॉस। तो इसका मतलब ये जो दिया हुआ है ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि जो टेस्ट क्रॉस है इज अ स्पेशल टाइप ऑफ बैक क्रॉस। देन नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमसे कहा जा रहा है कि जो क्रोमोसोमल एबरेशन है दे आर कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन अ कैंसर सेल्स। यस, एब्सोल्युटली राइट, जो क्रोमोसोमल एबरेशन होता है ये किस में देखने को मिलता है, हमें कैंसर सेल में हमें देखने को मिलता है। फिर नेक्स्ट हमें दिया हुआ है दैट थैलेसीमिया इज अ मंडेलियन डिसऑर्डर। सो यस, इवन दिस इज एब्सोल्युटली राइट, जो ये होता है थैलेसीमिया ये एक मंडेलियन डिसऑर्डर होता है, क्योंकि ये एक रिसेसिव ऑटोसोमल डिसऑर्डर होता है। ठीक है, ये होता है रिसेसिव ऑटोसोमल डिसऑर्डर डिसऑर्डर सो इसलिए ये एक मंडेलियन डिसऑर्डर है। ठीक है, सो इसका मतलब हमारी सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ ये तीन स्टेटमेंट करेक्ट हो गई। तो हम क्या कह सकते हैं, हमारा कौन सा ऑप्शन सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ करेक्ट है। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन बी, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। राइट, सो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।